बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्नल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज आपसे शेयर करने लगी हूँ, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंशाल्लाह आपकी बहुत मदद करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। टोटल 100 एमसीक्यूज हैं। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम सिर्फ 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश होगी हर एक एमसीक्यूज से 2 या 3 सवाल निकालने की कोशिश करूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ, और एक एमसीक्यू से हम 2-3 मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल साइंस का। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन ऑक्साइड होती है, नाइट्रो ऑक्साइड होती है और क्लोरोफ्लोरोफॉर्म ये थोड़ी बहुत होती है उसमें। ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। ठीक है, प्लांट्स वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो सनलाइट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। ऑप्शन है आपके पास फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन और जर्मिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन है वोल्ट, ओहम, एम्पेयर या फिर वॉट। तो इसका जो राइट आंसर है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, राइट आंसर है इसका एम्पेयर। जबकि जो वॉट है ये किसका यूनिट है, ये है इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है, ये पावर का यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर का। ओहम जो है वो है रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, और वोल्ट जो है ये आपने मुझे खुद अपने तौर पे जो है ना सर्च करके कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स या प्लाज्मा। तो कौन सा टाइप नहीं है ब्लड सेल्स का, तो प्लाज्मा इज अ राइट आंसर। प्लाज्मा जो है वो ब्लड सेल का टाइप नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अबंडेंट का मतलब जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो गैस है आपके एटमॉस्फेयर में वो कौन सा है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट आपके जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो 78% है। ठीक है, 78% है। और जबकि बात करें ऑक्सीजन की तो ये 20% आपके एटमॉस्फेयर में है, और जो 2% है वो आपकी अदर गैसेज हैं, जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये फिगर्स भी आपने याद रखनी है, अक्सर पूछी जाती है कि कितने % आपके पास नाइट्रोजन है आपके एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज अ डिसीज कॉल्ड रिकेट्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, वो कौन सा वाइटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के। तो जो के है वो तो आपको पता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है इससे, अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो इसकी। तो ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में नज़र नहीं आता। ठीक है, तो जो विटामिन डी है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियों की बीमारी, मतलब हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, बोन्स की जो बीमारी है वो हो जाती है, उसको कहते हैं रिकेट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शंस हैं हार्ट, ब्रेन, स्किन या लिवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्किन। स्किन क्या है, आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट ऑर्गन की अगर बात करें तो पीनल ग्लैंड जो होता है वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, ह्यूमन बॉडी का, जो कि आपके नर्वस सिस्टम में होता है, आपके ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। ठीक है, केमिकल सिंबल की बात हो रही है किसके, गोल्ड की। तो कौन सा है, He, Ag, Au या Pb। तो इसका जो राइट आंसर है वो है Au। Au किसका केमिकल सिंबल है, वो है गोल्ड का। जबकि He किसका सिंबल है, हीलियम का सिंबल है, नोट कर लें आप अपने पास। और Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का सिंबल है। और Pb किसका सिंबल है, लीड का सिंबल है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंबल्स इसके मेंशन कर दिए। ठीक है, ये किसका है, हीलियम का है। ठीक है, हीलियम का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑप्शन है कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट्स, पंपिंग ब्लड्स या डाइजेस्टिंग फूड या फिल्टरिंग वेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट्स, यानी ए इज द राइट आंसर। नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किए हैं, बैरोमीटर या थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैरोमीटर। जबकि थर्मोमीटर तो आपको पता है कि टेम्परेचर वगैरह को मेजर करने के काम आता है। स्पेक्ट्रोमीटर आपका जो है फिजिकल स्ट्रक्चर को मेजर करने के काम आता है, किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का यूनिट पूछा है, एसआई यूनिट तकरीबन आपको 15 कुछ के करीब आपको पता होने चाहिए, 12-15। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ, 4 मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो फोर्स का देख लेते हैं कौन सा है एसआई यूनिट। ऑप्शन है आपके पास न्यूटन, जूल, वॉट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। जबकि जूल किसका है, जूल आपका है एनर्जी का यूनिट। ठीक है, और वॉट है आपका इलेक्ट्रिकल पावर का, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ऊपर, और ये इलेक्ट्रिकल पावर का है। और जो पास्कल है वो किसका है, प्रेशर वगैरह जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम पास्कल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, वो कौन सी एनर्जी है जो रीन्यूएबल नहीं है। तो सोलर है ऑप्शन, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर और हाइड्रो पावर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियर पावर। ठीक है, ये आपकी रीन्यूएबल एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कैरिंग ऑक्सीजन या फिर फाइटिंग इन्फेक्शंस या डाइजेस्टिंग फूड या ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं, इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शंस वगैरह या जो बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, तो उनसे क्या करते हैं, फाइट करते हैं, उनसे लड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन है आपके पास पंपिंग ब्लड, डाइजेस्टिंग फूड, फिल्टरिंग वेस्ट या फिर ब्रीथिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी ब्रीथिंग इज अ मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन है फोटोसाइंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंबस्शन या फर्मेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोटोसाइंथेसिस। नेक्स्ट है विच वाइटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो कौन सा वाइटामिन है जो ज़रूरी है किसके लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर सके। तो ऑप्शंस हैं विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन E। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विटामिन B6 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन है आपके पास NaHCO3, H2O, CO2 या NaCl। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी NaHCO। ठीक है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है। जबकि ये NaCl ये किसका है, सोडियम क्लोराइड का है। और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है और H2O किसका है, वाटर का है। तो ये चारों आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा 3-4 और इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए, इंशाल्लाह वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है Which vitamin is a powerful antioxidant and protects cell from damage? ऑप्शंस हैं विटामिन A, विटामिन B6, विटामिन C या विटामिन E। ठीक है, वो एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है विटामिन जो प्रोटेक्ट करता है आपके सेल्स को किसी भी डैमेज से। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देख लेते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो जो आपका विटामिन है वो विटामिन E जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि विटामिन E क्या करते हैं, वो आपके सेल्स को किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। ठीक है, ऑप्शंस हैं Fe, Na, K और Cl। सो जो केमिकल सिंबल है सोडियम का वो क्या है, वो है Na। ठीक है, Na यानी बी इज द राइट आंसर। जबकि Fe किसका है, ये आपका आयरन का है केमिकल सिंबल, और ये जो K है ये आपका पोटेशियम का है, और Cl जो है वो आपका क्या है, क्लोरीन का है। ठीक है, क्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका What is the process by which liquid water changes into water vapor? ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वाटर वेपर में। तो ऑप्शंस हैं एवापोरेशन या फिर कंडेंसेशन या सब्लिमेशन या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एवापोरेशन। ठीक है, जबकि सब्लिमेशन मैं आपको भी क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। इसमें क्या होता है, आपका जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर के अंदर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, और जो लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में उसको कहते हैं एवापोरेशन। और कंडेंसेशन में क्या होता है, आपका जो लिक्विड होता है वो एयर में जाके वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, देखिए प्रेसिपिटेशन क्या है, जो मतलब
आपका जो ज़मीन पे पानी गिरने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हम बाकी के अदर जो आपके हमारे मज़ीद MCQs हैं वो हम कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।